ये आईपीएल तो उसका तो लेवल ही हो रहा है, इतने पैसे इतने पैसे लोगों में, करोड़ों में। कोई बड़ी नहीं है ना। जब पाकिस्तान की तो देखे ना, पाकिस्तान सुपर लीग सबसे लेवल पे आया हो। ये गारंटी के साथ कह रहे, जो मैं इनको ओरिजिनल प्राइस बताऊंगा इनके तोते उड़ने वाले। आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। में बातें हो रही थी कि पीएसएल कामयाब नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी डिफरेंट। ये इस पीएसएल ने क्या एक निजाम, एक धूम मचा दिए दुनिया में। क्योंकि अगर हम कह रहे थे कि आईपीएल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अभी इस टाइम दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे पूछे जाए जो यहाँ से खेल के जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सबसे टफ जो लीग है दुनिया की, सबसे टफ लीग जो है ना पाकिस्तान की है। करवा लो पीएसएल आईपीएल के अंदर और अपनी औकात देख लेना। फिर उससे हम रंडी रोना ना मचा देना कि ये क्या हो गया है। हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है। उनके रुपीस में फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। बेचारे डॉलर कहां से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी। यार आपने पहला पीएसएल देखा नहीं, जो भी गुजरा है, कितने छितर पड़े हैं। बिल्कुल पीसीबी की इतनी औकात है आईपीएल के साथ मुकाबला करना। 20 करोड़, 24 करोड़, 18 करोड़, 15 करोड़ दे सकते हैं। वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते। लाखों रुपया उनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक लेते हैं। कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कि राशिद खान इंजर्ड है या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? नहीं यार, इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा। उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर उनका। भाई मतलब ये पाकिस्तान वाले सोच लिए हैं कि हर दिन अपने बाप भारत से हमें पंगा लेना ही लेना है। पहले ये चैंपियन ट्रॉफी पे रो रहे थे और अब ये बोल रहे हैं कि हम आईपीएल के दिन ही पाकिस्तान के अंदर पीएसएल करवाएंगे। मतलब आप समझ लो कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो सभी आईपीएल खेलने आते हैं। अब इनका पीएसएल खेलने जाएंगे। मतलब जो यहाँ पे इनको करोड़ों रुपया मिलता है, वो करोड़ों रुपया छोड़ के वहां पे वो लाखों रुपए लेके पीएसएल खेलेंगे। मतलब कहां से ये जज्बा लाते हैं अपने पैर पे खुद अपना कुल्हाड़ी मारने। मतलब जो भी इनकी थोड़ी बहुत इज्जत है ना, वो चाहते हैं कि आईपीएल के डेट में ही पीएसएल करवा के अपना वो भी बेड़ा गर्क करवा ले। देखिए इस वीडियो में कैसे उछल रहे हैं। आपको पता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया की। अगर सबसे महंगी क्रिकेट कहीं होती है ना, तो वो आईपीएल में होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात करूं, अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट से बड़ी क्रिकेट आईपीएल में होती है, महंगी क्रिकेट आईपीएल में होती है, आप सबको पता है। अब भाईजान मुद्दा ये खड़ा हो गया कि आईपीएल और पीएसएल एक ही टाइम में हो रहे हैं। हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स और हमारा कुछ मीडिया जो है उन्होंने इस बात को क्लेम करना शुरू कर दिया कि इस बार पीएसएल आईपीएल को बीट करेगा। हमारे एक चेयरमैन थे शायद जका अशरफ, उन्होंने बोला था कि जी पीएसएल की रेटिंग आईपीएल से ज्यादा आई है इस बार। वो बेसिकली एक घंटा किस्म की हरकत थी और वो एक चुस मारी थी जका अशरफ ने, वो झूठ था। और आईपीएल के दौरान आपको पता है कि दुनिया में कहीं भी क्रिकेट नहीं होती, कोई एसोसिएट नेशंस भी क्रिकेट नहीं करवाती। उसका पता नुकसान क्या है? क्योंकि हर पूरी दुनिया जहां क्रिकेट नहीं भी ना होती वो भी आईपीएल देखते हैं, सारी रेटिंग आईपीएल को जाती है। आपको ना मैं एक चीज बताता हूं, पीएसएल एक्सपोज हो जाएगा इस दफा, ये मैं कह रहा हूं। हमारे कुछ मीडिया और ये ब्लाब्लू लोग कह रहे हैं कि हम पीएसएल ये कर देगा वो कर देगा। पुत्र मेरी एक बात सुनो, आपका कोई फॉरेन प्लेयर खेलने आएगा या पीएसएल और आईपीएल एक ही टाइम में हो रहे होंगे तो आपको कोई रेटिंग देगा? नहीं। मेरी चलो एक बात सुन लो, शुरू कर लेते हैं फॉरेन प्लेयर से। राशिद खान पीएसएल भी खेलता है, आईपीएल भी खेलता है, वो क्या खेलेगा वो? आप तो कहते थे ना कि राशिद खान तो कहता है अगर आप मुझे 5 रुपए में भी खरीदोगे तो मैं तो पीएसएल खेलूंगा। बेटा वो आईपीएल खेलेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो हेड कोच है एंडी फ्लॉर, भाई वो आईपीएल में जाएगा। पीएसएल को वो भाई ठुड्डा मारेगा, पुरग रहेगा पीएसएल को, वो नहीं आएगा। आपका कैरन पोलार्ड, वो तो पीएसएल का महंगा तरीन प्लेयर होता है, लेकिन वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस का भाई कोच है। वो मुंबई इंडियंस का कोच है, उधर वो मुंबई इंडियंस की तरफ जाएगा। वो पोलार्ड पीएसएल छोड़ के अंबानी के बेटे की भाई जो है वो इंगेजमेंट में चला गया था, याद है ना? इसी पीएसएल में गया था वो। तो पीएसएल का पीछे क्या बचेगा? आपका कोई फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा, आपका कोई कोच नहीं रहेगा, आपकी रेटिंग नहीं आएगी, आपका ये कुछ नहीं आएगा। फिर पीएसएल बाबा जी के ठुल्लू के लिए करवा रहे हो? इस बात का मुझे आंसर दे दो ना। फिर पीएसएल बाबा जी के ठुल्लू के लिए हो रही है? क्योंकि हम पाकिस्तानी पता क्या कहते हैं,
ओ PSL इज बेटर देन IPL, PSL फलाना तो PSL टमकाना। तो पाकिस्तान जो है वो इतना ज्यादा कामयाब मुझे नहीं लगता कि कर सकेगा इस चीज को सिर्फ एक ही साल में, कि लोग जो है हमारे जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो IPL की जगह PSL को प्रायोरिटी दे। वजह इसकी ये है क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि IPL लोग जाते हैं इंजॉय करने, 2 महीने की हॉलीडे पे जाते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी क्रिकेट खेलते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अभी रिसेंटली अनुष्का शर्मा की बर्थडे थी, उसके अंदर आपने मैक्सवेल को देखा, उसमें आपने फाफ डू प्लेसी को देखा विद फैमिली। वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, डिनर्स कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। वो लोग इंडिया के डाइवर्स कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, हमने न्यूजीलैंड की को देखा था, तो हम लोगों के यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता है एक तरह से। हम लोग जा नहीं सकते, हम लोग आ नहीं सकते, हमारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। प्लेयर्स को अच्छा चले हमें तो होता है मुश्किल का सामना, चले हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, तो पाकिस्तान आदत है। लेकिन जो प्लेयर्स आते हैं वो अपने आप को बाउंड फील करते हैं। ठीक है, क्रिकेट जो है वो एक लाइवली गेम है, एक एंजॉइंग गेम है, आप जो है उसको एंजॉय करके खेलते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को देखते हैं तो क्या होता है, लोग बाउंड फील करते हैं। प्लेयर्स स्पेशली, प्लेयर्स को भाई होटल से बैठ जा नहीं सकते। हम लोग यहाँ पे कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवाते हैं क्या, कोई डिनर, कोई इस तरह की कोई क्रिकेट खेलो और जाओ, यही करते हैं। हम ये कहते हैं भाई ठीक है तुम्हें पैसे दिए, चल आके क्रिकेट, ऐसे गिच्ची से पकड़ के कहते चल क्रिकेट खेल, चल वापस जा होटल, तुम कहीं जा नहीं सकते। तो ये सारी चीजें मतलब आप ओपनली यहाँ पर कैसे हो सकता है? बेटा जितने तुम्हारे PSL की बजट है ना, उतना तो एक खिलाड़ी की फीस है IPL के अंदर, और तुम उसी डेट को PSL करवाने वाले हो। मतलब सोचो कि किस लेवल के ये सोच रखते हैं कि ये चाह रहे हैं कि इंडिया को कंपटीशन दे ताकि हमारे देश में विदेशी खिलाड़ी आकर खेले और PSL का रेटिंग बढ़े और हमें स्पॉन्सर मिले। लेकिन ये तो सोच नहीं रहे हैं कि उसका फीस कितना भारत पे करता है और हम कितना पे करते हैं। आपको पता होगा अंबानी की शादी में जो वो पोलार्ड था उसका कोच था और वहां पे PSL चल रहा था, उसने PSL छोड़ के वहां पे उसकी वेडिंग में चला गया। तो जब वो वेडिंग अटेंड करने जा सकता है और उसी समय IPL और PSL चलेगा, तो वो मुंबई इंडियन का कोच है, तो वो आप खुद सोचो कि वो IPL में रहेगा या फिर इसका चिन्नी चोर वाला PSL खेलने जाएगा। लेकिन इनको कौन समझा, इनके पास जज्बा है भाई, जज्बा के दम पे ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। किसी को भी मतलब आंख दिखाने लग जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे इंशाल्लाह। आपने देखा स्टार्टिंग में रिजवान जो बोल रहा था कि जो खिलाड़ी खेलने आते हैं वो खुद बता रहे थे कि PSL खेल के हमें ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे टफ लीग जो है वो PSL ही है। मतलब कुछ भी फेंके जा रहे हैं। खुद तो बैटिंग होती नहीं है, बुमराह के सामने ना बाबर आजम टिकता है ना रिजवान टिकता है, और बातें लंबी लंबी फेंकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इनका PSL का इस बार लगता है दी एंड होने वाला है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।